हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और चीज़ें ये देखेंगे कि कैसे काम करने वाली हैं, क्योंकि आपको कभी कभी ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यही आप समझ लीजिए कि जब आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी तब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ था, 1/r के रेशियो में दूर जाने पर वो कम हो रहा था। ठीक है, जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं, नायक नायिका होते हैं, ठीक है, उनको देख करके दूर जाने पर जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसी को यूज़ करते हैं। चलिए वो तो बात की बात है, हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल इंड ऑन पोजिशन। ठीक है, इंड ऑन पोजिशन होता है, एक होता है बोर्ड ऑन पोजिशन। दोनों पोजिशन को समझेंगे 1 by 1 करके। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ बने रहना है और चीज़ों को समझते रहना है। ओके, सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल ये दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, मैग्नेटिक डाइपोल समझना है। ठीक है, डाइपोल मैंने बता रखा है, M=NIA होता है। ये फॉर्मूला याद रखिए, कभी कभी NIA की जगह पर NI/r² भी फॉर्मूला होता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है और एंजॉय करना है। तो हमारे पास है एक मैग्नेट। आपको पता है मैग्नेट कैसा काम करता है, तो मैग्नेट काम करता है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। ये वाला पार्ट है N और ये वाला पार्ट है S। इसका एक सेंटर पॉइंट है जिसका नाम हमने रख लिया O। ठीक है, या कुछ भी रख सकते हैं। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये वाला, और इसकी भी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दोनों का स्मॉल स्मॉल पॉइंट है। ठीक है, अगर हम मैग्नेट को इस हिसाब से समझें, अगर हम मैग्नेट को इस हिसाब से समझें कि वो एक छोटा छोटा डाइपोल बनाता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा स्मॉल m। मीन्स इस वाले एरिया की स्ट्रेंथ, इस वाले एरिया की स्ट्रेंथ, किसी भी एक स्ट्रेंथ को लेकर के उसकी छोटी वाली डिस्टेंस से क्रॉस करना। ठीक है, जो इसकी स्मॉल डिस्टेंस होती है। मीन्स अगर हम इसको कुछ इस हिसाब से समझें तो क्या होगा, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले आपको यही समझना है। तो यहाँ पर जो आपका मोमेंट है हम दो तरीके से समझेंगे, M=m×2l। ठीक है, और दूसरा जो मैंने मैग्नेट डाइपोल बताया वो कितना होता है, NIA। हम इसकी जगह पर सोलेनॉइड भी ले सकते हैं। सोलेनॉइड को हम यहाँ पर इस्तेमाल करके एंड ऑन पोजीशन पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, कितनी कम होगी, किस रेशियो में कम होगी, कितनी प्रोड्यूस होगी, ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ओके, ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। यहाँ पर M क्या है, स्ट्रेंथ है, यहाँ पर ये मोमेंट है। ठीक है, 2l क्या है, स्मॉल लेंथ है इसकी। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस पोजीशन पर या किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। देखिए ये इंड वाला है पॉइंट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट में ले लिया P, और इसके इस तरफ भी ले सकते हैं, ये भी हो गया P, और इसके अगर हम यहाँ पर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा बोर्ड ऑन पोजीशन। ठीक है, नीचे लेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं निरक्षीय स्थिति, यहाँ पर हो जाएगा P। ठीक है, और किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर लेंगे, इसको ले लीजिए P3, ये हो गया P2, ये हो गया P1। क्लियर हुआ, सारी कंडीशंस एक साथ समझिए। ठीक है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। कुछ नहीं करना है, हालांकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो आप आसानी से कर लोगे, फिर भी ये चीज़ समझिए। यहाँ पर एक पॉइंट दिया P3 जो इससे थीटा एंगल पे है, ये 0 एंगल पे है, ये 90 एंगल पे है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी तो फील्ड एक डाइपोल मोमेंट के लिए कितनी बन रही थी। ठीक है, आपने तो याद होगा ना आपको, तो वो मैं आपको याद दिलाता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम पर आपकी थी 9 10⁹ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है ना, फिर था 2p/r³। कुछ याद आया, r क्या था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, हमने जो ये P वाला पॉइंट लिया है P1, वो यहाँ से R डिस्टेंस पर है, पर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बता रहे हैं आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी इंड ऑन पोजीशन पर। बोर्ड पोजीशन पे कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोर्ड पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 9 10⁹ 9, और
P बाई आर क्यू, P इज इक्वल टू क्यू एल। ठीक है, यहाँ पे P का कौन फंक्शन वर्क कर रहा है, M कर रहा है। यहाँ पर क्या है P इज इक्वल टू क्यू एल, और यहाँ पर M इज इक्वल M इंटू एल या NIA तब लेना है जब आपको सोलेनॉइड इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए। ठीक है, ओके। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है B। यहाँ पर कितना है कांस्टेंट, ये है, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। फिर कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, M आएगा और बाई में R क्यूब आएगा। सेम कंडीशन। ये तो एक बेसिक फार्मूला हो गया, मैंने लिख दिया, फार्मूला हो गया। अब हम कैसे समझेंगे कि एक मैग्नेटिक डायपोल हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक डायपोल कैसे वर्क कर रहा है। अगर आप ये समझिए, तो अगर हम इसके पास आते हैं धीरे 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 करके यहाँ पर, तो किस पॉइंट पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि सर अगर हम यहाँ 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 इस वाले पॉइंट पे आएंगे तो मैक्सिमम होगी। गलत, ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। डिस्टेंस बढ़ने के साथ में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी नीचे की तरफ। मीन्स अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे मीन्स M को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। यही क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बढ़ जाएगी। अगर आप मसल्स को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ताकत बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, है ना। तो ताकत बढ़ जाएगी, आप जॉन इब्राहिम बन जाएंगे। जॉन इब्राहिम बनने के बाद क्या करेंगे, बाइक उठा लेंगे, बाइक उठा के किसी के ऊपर फेंक देंगे, ये सब करने लगेंगे ना। तो डिस्टेंस, और सोचिए आपको शक्तिमान बनना है, शक्तिमान बन के क्या करेंगे आप, कैसे बनेंगे, चीज़ें समझ में आ रही हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड दूर जाने पर कम होती है। किसी भी वायर की वजह से, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होती है, उस फ्लो होने के साथ में, चलिए कंपैरिजन करते हैं। ये एक वायर था, इसमें करंट फ्लो हो रही थी I, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम कर रही थी, R² के पोजीशन में। यहाँ पर कैसे काम कर रही है, B प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब के पोजीशन में। समझ में आई है। फिर तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ। एक स्ट्रेट इन्फिनिटी लेंथ का वायर था और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली, तो B प्रोपोर्शनल टू 1/R के रूप में परिवर्तित हो रही थी, चेंज हो रही थी। तीनों फॉर्मूले याद रखने। अब तीनों फॉर्मूले समझिए। ये वाला बायो-सेवर्ट्स लॉ था, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R²। ये कितना है, B इज इक्वल म्यू नॉट I बाई 2πr। ठीक है, ये, और ये क्या है, ये मैग्नेट के लिए। क्लियर हुआ कुछ। सोलेनॉइड के लिए आ जाइए, चलिए सोलेनॉइड के लिए भी आ जाते हैं। उसमें तो R था ही नहीं, है ना, म्यू नॉट NI ही था। तो आपको इस हिसाब से ही समझना चीज़ें। कंपैरिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल एंड ऑन पोजीशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, कि इसकी डायरेक्शन किधर है। जो मैग्नेटिक फील्ड है भैया, ठीक है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड मिल गई हमें, इतनी हो गई, डायरेक्शन किधर है। कुछ लोग समझदार वाले होंगे, वो समझ गए होंगे किधर डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन किधर है, देखिए N बाहर निकलेगा तो यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ से इंटर होगा, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन यहाँ पे मैंने लगाया B की डायरेक्शन और M की डायरेक्शन सेम होगी, तो मतलब किधर की तरफ होगी, तो ये होगी N से बाहर की तरफ, N से बाहर की तरफ। ये क्लियर इतना। दूसरी कंडीशन पे आइए, बोर्ड ऑन कंडीशन। उसमें क्या करना है आपको, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका आजमाना है आपको। बहुत ही सिंपल, बहुत ही हेल्दी तरीका। हेल्दी तरीके का मतलब समझते हैं, हेल्दी तरीके में जो हेल्दी वाला खाना खाया जाता है वो वाला तरीका। वो वाले तरीके के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा समझिए, तो करना ये पड़ेगा, इसे देखो साफ ही नहीं हो रहा, ये वाला मैं साफ़ कर दे रहा हूँ और इसको भी साफ़ कर देता हूँ, है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी कर दे रहा हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत, आपने लिख ही लिया होगा, ये लिखा रहता है। ओके, हाँ ठीक रहेगा। अब इस टॉपिक से सारे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपका। ये इसके बाद हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म सारे के सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 करके मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। आप आराम से देखिए, समझिए, पढ़िए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बोर्ड ऑन पोजीशन पे, मतलब इस वाले पॉइंट पे निकालना है हमको।
इस वाले पॉइंट पर P2, ठीक है, P2 निकालना है। सपोज करिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम सीधे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। यहाँ पर आपसे बहुत गड़बड़ होगा तो आपको ये याद रखना है कैसे क्या हो रहा है। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पर ये माइनस का जो साइन लगाया है मैंने, ये माइनस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप इसको समझे थोड़ा सा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलेगी, इधर से इंटर होकर इधर आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ बनाता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा मैग्नेट है, ये N है, ये S है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो अगर यहाँ से ये N है और ये S है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, ऐसे करके निकलेगी, ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके घिनुम 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 ढिसुम हो गया सब, ऐसे हो जाएगा। तो बताइए डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन किधर है भैया बताइए? और यहाँ पर किधर थी? बाहर की तरफ थी कि नहीं थी? ये जो माइनस का साइन है, जो नेगेटिव साइन है, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर इतना? ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये है आपका इंड ऑन पोजीशन, ये है बॉल्ड ऑन पोजीशन। ओ सॉरी, बीपी लिखिए यहाँ पे, बीपी सर, ठीक है। ये 1, ये 2। कौन मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, जैसे आपको दिख रहा है ये ज़्यादा है, ये कम है, तो कितनी ज़्यादा है? कितनी ज़्यादा है? बोल्ड पोजीशन इंटू 2। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो अब एक और बेसिक फॉर्मूला है, वो भी देख लीजिए चलिए साथ में। B इज इक्वल μ0/4π m/r³ रूट में 1+3 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? समझिए क्या? ये किसी भी एंगल के लिए मीन्स ये P3 पॉइंट के लिए, P3 ये बढ़िया फॉर्मूला है ना। आपको बड़ा क्या कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, वो साइड में चलती रहती है इमेज, ये अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो जाएगा, ये कितना हो सकता है, ये किस तरह से काम करेगा, ये है, ये वो है, ऐसा है वैसा है, मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं सारे फॉर्मूले सॉल्व कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। ये इसके लिए, ठीक है ना। P3 इज इक्वल μ0/4π m/r³ 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कंफर्म मिल जाएगा। अगर ये 90 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, इतना हो जाएगा, ये इसका इतना। ये इतनी चीज़ें, ये पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है फिनिश, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है इसमें? अब आपको इसमें पढ़ना है, इसके आगे वाला लेक्चर पढ़ना है अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार ऐसे ही कमेंट बॉक्स में डालते रहें और देते रहें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।